नमस्कार और हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल मैंने आप लोग को विज्ञान के बारे में बताया था और 9th क्लास का विज्ञान पाठ 1 मैंने शुरू किया था, जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। मेरा नाम ऋषितोष शर्मा के साथ आप द माइंड पावर क्लासेस में पढ़ रहे हैं। और मेरे तरह यहाँ तक जितना कि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। उसके बाद बताना चाहता हूँ, ये बता रहा हूँ, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो हमेशा बड़ी सोच रखिए और पॉजिटिव सोचिए। हम लोग कल मैंने बताया था, कुछ टॉपिक बताया था जो आप लोगों ने याद भी किया होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। और उसके बाद चलते हैं द्रव्यमान। मैंने बताया था द्रव्यमान किसे कहते हैं, पहले जान जाए तो किसी वस्तु में विद्यमान मतलब उपस्थित द्रव के संपूर्ण परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। फिर आ जाइए ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप आमतौर पे बोल सकते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। घनत्व, अब पूछे कोई घनत्व किसे कहते हैं, तो भाई बहुत कठिन सवाल लग रहा है, पूछ ले। ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। लिखा सीधे सीधे, किसी वस्तु के इकाई आयतन को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है बेटा जी? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आप आ जाइए गलन क्या होता है? तो किसी ठोस को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर वह द्रव में बदलना गलन या द्रवण कहते हैं। अगला गलनांक या दृढ़ांक किसे कहते हैं? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसका गलनांक या दृढ़ांक कहलाता है। मैंने बोला वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसका गलनांक या दृढ़ांक कहलाता है। अगला चलते हैं हिमीकरण। किसी द्रव को ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर वह ठोस में बदल जाता है। बदलने की क्रिया को ही हिमीकरण कहते हैं। बेटा जी आता है वाष्पीकरण क्या होता है? तो सीधे सीधे नाम से ही पता चल रहा, वाष्प किसी द्रव की गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब हम लोग कोई द्रव को मतलब पानी में गर्माते हैं तो वाष्प में बदल जाता है, मतलब हवा में। तो मैंने किसी द्रव की गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक वाष्पन होता है, एक क्वथन होता है। वाष्पन क्या होता है? तो प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। कहने का तात्पर्य प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है, इसे ही वाष्पन कहते हैं। क्वथन, प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और जो वाष्पन था वो धीरे धीरे हो रहा था और क्वथन क्या होता है? तेजी से गैस अवस्था में बदल जाता है। इसके चलिए ठीक है। अब अगला टॉपिक हम कल आप लोग को वाष्पन तथा क्वथन में अंतर बताएंगे। ऊर्ध्वापातन क्या होता है, ऊर्ध्वापातज क्या होता है, संघनन क्या होता है, द्रव्यमान तथा भार में संबंध क्या होता है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध क्या होता है, द्रव का गतिज आणविक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। भारत माता की जय। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, गारंटी है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें।
भारत माता की जय।